सही मायने में आज हमने चुनाव प्रचार शुरू किया है और भिवानी शहर से किया है। भिवानी शहर से भी हमने कल, क्योंकि महाराणा प्रताप जयंती थी और वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने इस देश के अंदर बाहरी आक्रमणकारियों के लिए इस देश की रक्षा सुरक्षा करने में सबसे बड़ा योगदान था। उसी का प्रण लेते हुए हम यहाँ से ढींगरा साहब की मूर्ति पर फूल चढ़ाएंगे और उसके बाद, क्योंकि आज आखा तीज है, आखा तीज आप समझते होंगे नहीं? आखा तीज को ही हम परशुराम जयंती मनाते हैं। फिर उसके बाद हम पंडित लेखराम शर्मा की मूर्ति पर अनावरण करेंगे। हम वहाँ पर फूल माला चढ़ा के इस आखा तीज के शुभ अवसर पर परशुराम जयंती के ऊपर हम सभी फूल चढ़ा के और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के धर्मवीर जी, इसके समर्थन में बाजार में जाकर के, हर दुकान पर जाकर के हाथ जोड़ के वोट की प्रार्थना करेंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है कि घर घर जाकर के मतदाता से हाथ जोड़ें, अपनी उपलब्धियां बताएं। ये हुए हैं, यहाँ से शुरू होने दौरा करेंगे, से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह से देश में मोदी जी ने काम किया, जिस तरह से देश का प्रभुत्व बढ़ा, जीडीपी ठीक बढ़ रही है, जीएसटी बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, बगैर भेदभाव के नौकरियां मिल रही हैं, तो मोदी जी को दोबारा से 2 बार के वक्त पहले बने हुए तीसरी बार से प्रधानमंत्री। मुद्दा ये है कि 50-55 साल में कांग्रेस को देखा है, मिलीजुली सरकारों को भी देखा है और इन 10 साल की हमारी उपलब्धियां देखी हैं। संकट का टाइम था, कोरोना की बीमारी थी, उसके बावजूद किस तरह से देश को आगे बढ़ाया है। 80 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना भी दे रहे हैं, वैक्सीन भी लगाई है और प्रगति भी की है। तो लोग समझते हैं कि किस तरह से 50 साल तक कश्मीर में क्या हाल होता था, सैनिकों को पत्थर मारे जाते थे और डराते थे हमें कि खून की नदियां बह जाएंगी 370 को कोई हाथ लगाएगा तो। और आज जो सारी दुनिया कोई भी फैसला लेती है तो हमारे मोदी जी के बगैर नहीं होता। देश का नाम बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश महाशक्ति बन रही है। तो ये देश का चुनाव है। और दूसरी तरफ देखते हैं विपक्षी गठबंधन में वो बगैर दूल्हे की बारात है, उनके पास कोई कैंडिडेट तो है नहीं। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि पहले हमें बहुमत दें, फिर हम फैसला करेंगे 6-6 महीने किस किस को प्रधानमंत्री बनाना है। तो जनता ऐसा फैसला देगी नहीं, जनता उनको रिजेक्ट करेगी। कहते हैं कि बीजेपी तो सीएम बदलने में व्यस्त है और प्रदेश की जनता जो है सरकार बदलेगी, क्या कहिए? ऐसा है, भूपेंद्र हुड्डा जी या और कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि उनके परिवार से बाहर का कुछ सीएम उनको अच्छा नहीं लगता। गरीब घर का सीएम, बैकवर्ड समाज का सीएम या कोई कमजोर समाज का सीएम उनको अच्छा नहीं लगता। वो समझते हैं कि इस पद पर उन्हीं का अधिकार है। वो समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पद पर गांधी फैमिली का अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र की खूबी ये है कि जिसके साथ जनता ज्यादा होगी उसी को आशीर्वाद जनता देगी। सर, हरियाणा की सरकार की बात हो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात है कि अखबारों में खबर छपाते हैं, अगर उनके पास 46 MLA हैं तो गवर्नर साहब का एड्रेस में दे देता हूँ, राजभवन का, वहाँ जाकर पेश करें। गवर्नर साहब अपने आप कहेंगे विधानसभा का सेशन बुलाएंगे। और वैसे बयानबाजी से कोई फायदा नहीं होता, बेकार की गुमराह करने की बात करते हैं। हाँ, उनके पास 46 MLA आप पत्रकारों के सामने साथ लेके जाकर के गवर्नर के सामने पेश करें तो अच्छा रोड तो साबित होगा और इससे लोग प्रेरणा लेके अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। भिवानी से कम 1 लाख जीत होगी और बाकी जो हमारे 4 हल्के हैं उनमें भी भारी जीत होने की। आज हम नेहरू पार्क से गए महाराणा प्रताप चौक पे, नेहरू पार्क से महाराणा प्रताप चौक पे गए। नेहरू रोड से महाराणा प्रताप चौक पे सम्मान किया महाराणा प्रताप जी का। उसके बाद हमने मदन लाल ढींगरा जी के प्रतिमा पर हमने श्रद्धा अर्पित की। उसके बाद पंडित लेखराम जी के उसमें हमने बहुत अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हुए
और इसमें हम ये मानते हैं कि आज बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके खड़ा हो गया है और ये कार्यकर्ता इस चुनाव में बहुत बड़ी जीत दिलाने में एक मदद साबित होगी। और आज लोगों में उत्साह भी है। प्रत्येक दुकानदार कहीं पानी से, कहीं ठंडे से, कहीं लड्डू बांट के स्वागत कर रहे थे। ये आपने देखा भी होगा और आप देख भी रहे हैं। क्योंकि हरियाणा की बात करें, हरियाणा में हम 11 सीटें जीतने वाले हैं। हम 11 सीटें हरियाणा में जीतने वाले हैं, 10 लोकसभा की और 1 विधानसभा की। 11 की 11 सीटें हम दोबारा रिटेन रखेंगे, अपने पास रखेंगे। और आने वाले समय में मोदी जी देश में एक ऐसा नेतृत्व खड़ा करके देंगे जिससे पूरे देश को अच्छी अच्छी सौगातें उनके माध्यम से मिल सकें। राहुल गांधी के आने के बाद मुकाबला काफी टफ हो गया, तो क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि एक बार जो नए नए कैंडिडेट आते हैं वे ये समझते हैं कि हमारा चुनाव तो बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया है। मैं ये मानता हूँ कि जैसे जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता उसके खड़े होंगे, निश्चित रूप से हमारी जीत का अंतर बढ़ता है। तो मुद्दे क्या लेकर चलेंगे? हम विकास के मुद्दे जो काम किए हैं और जो आगे करने हैं, उन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिले में देना ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी नीति है। और जो हमारे रोडें बन रही है, जो हमारे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, ये सारे ये दर्शाते हैं कि हम प्रदेश की उन्नति में हम कितना योग डाल सकें। योगदान देश के योगदान के सारे हम सभी कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को रिझाने का काम करें। लेकिन आम पब्लिक में बहुत है बीजेपी के प्रति, तो क्या मान सकते हो कि मुकाबला? मैं ये मानता हूँ कि कहीं पे रोज दिखाई नहीं दे रहा। आज आप पूरे समय से बाजार में निकले हैं, 36 बिरादरी के इसमें वोट थे और सब लोग मिलके इन वोटों को कैश करने का काम किया।